मूवी के स्टार्ट में हमें एक ऐसे शख्स को दिखाया जाता है जो कि मीट खा रहा होता है। उसे ये मीट एक औरत आकर देती है, लेकिन मीट खाने के बाद जब वो हड्डियों को जोड़ता है तो उसके सामने एक खौफनाक हकीकत आती है। हड्डियों को जोड़ने के बाद एक इंसानी हाथ का स्केलेटन बनता है। इस हाथ की एक उंगली मुड़ी हुई थी। तभी उसे याद आता है कि उसके बेटे का हाथ भी बिल्कुल ऐसे ही था। क्या उसने अपने बेटे का ही हाथ खा लिया? ये आगे चलकर आपको वीडियो में पता चलेगा। इसके बाद मूवी स्टार्ट होती है और इस शख्स के बारे में बताया जाता है। इस शख्स का नाम मार्क है और ये एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। मार्क अब एक कामयाब इंसान है, लेकिन बचपन में इसका बाप इस पर बहुत ही जुल्म किया करता था और इसे मारा करता था। इसलिए जब से मार्क ने नई कंपनी बना ली थी, वो दोबारा कभी भी अपने पुरखों के शहर केंटकी नहीं गया था। लेकिन एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसका बाप मर गया है तो वो परेशान हो जाता है। मार्क अपने बाप से नफरत करता है, इसलिए वो अपने पुरखों के शहर नहीं जाना चाहता। लेकिन मार्क की बीवी पियोरा उसे कन्विंस करती है कि उसे अपने बाप के मरने पर जरूर जाना चाहिए, बल्कि वो खुद भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बच्चों को भी साथ ले जाने का कहती है। मार्क ना चाहते हुए भी राजी हो जाता है। अगले दिन मार्क अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों समसारा और टाइडन के साथ एक प्राइवेट प्लेन में सफर करने के लिए तैयार है। मार्क खुद प्लेन उड़ा रहा है। वो अपनी जिंदगी के बारे में अपनी बीवी को बताता है कि किस तरह उसने अपने जालिम बाप से छुटकारा पाया और आज ये मकाम हासिल किया। रास्ते में ये फैमिली एक स्टेशन पर फ्यूल भरवाने के लिए रुकती है। मार्क कुछ चीजें लेने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। तभी उसे स्टोर के अंदर अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं, जैसे कि इंसानी खोपड़ियां और कुछ जानवर और कीड़े मकोड़े जो कि मुख्तलिफ जार्स में बंद करके रखे हुए थे। ऐसा लगता था कि ये चीजें काला जादू करने के लिए रखी गई हैं। ये सब कुछ देखकर मार्क को अपना खौफनाक बचपन याद आ जाता है, इसलिए वो फौरन वहां से मुड़ता है और चिप्स का एक पैकेट पकड़कर काउंटर की तरफ चला जाता है। काउंटर पर वो स्टोर के मालिक को देखता है जो कि एक बैग सिलाई कर रहा था। वो स्टोर के मालिक से इस बारे में पूछता है। स्टोर का मालिक जवाब देता है कि ये बैग किसी को भी काले जादू से बचा सकता है। वो मार्क को भी ये बैग खरीदने का कहता है, लेकिन मार्क इन चीजों पर यकीन नहीं रखता, इसलिए वो बैग खरीदने से इनकार कर देता है। इसके बाद प्लेन दोबारा उड़ान भरता है। थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो जाती है और फिर तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। हवाएं तेज होने की वजह से प्लेन बेकाबू हो जाता और मार्क इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और ये प्लेन गिरकर तबाह हो जाता है। इसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और फिर हम मार्क को देखते हैं कि वो ये ख्वाब देखते हुए उठता है। इसके पूरे जिस्म पर जख्मों के निशान थे। वो अपने चारों तरफ देखता है। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। अचानक वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम मिस्टर एलोविस था। वो मार्क को बेड पर दोबारा बैठने का कहती है, लेकिन उससे अपनी फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन मिस्टर एलोविस उसे कुछ नहीं बताती और बहुत ही सख्ती से उसके साथ पेश आती है और फौरन अपने शोहर अर्ल और अपने बेटे लुएस को बुला लेती है। ये तीनों मार्क को पुरस्कून करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी इसका बेटा लुएस मार्क को उठाकर बिस्तर पर फेंक देता है। इसके बाद मिस्टर एल मार्क को बताते हैं कि प्लेन बिल्कुल तबाह हो चुका था और वो प्लेन में अकेला था। मार्क ये बात मानने से इनकार कर देता है और अपनी फैमिली को ढूंढने का कहता है और दोबारा वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी मिस्टर एलोविस इसके मुंह पर फूंक मारकर एक पाउडर छिड़क देती, जिससे मार्क बेहोश हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये कोई आम फैमिली नहीं है। मिसेस एलोविस के पास कुछ जादुई ताकतें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर एलोविस मार्क की शक्ल की एक गुड़िया बना रही थी, जिसे वो बुगेटी डॉल कहती है। वो मार्क को बताती है कि वो इस डॉल का इस्तेमाल करते हुए इसके जख्मों को ठीक कर देगी। इसके बाद वो मार्क की डॉल को एक खिड़की के पास रख देती है और खिड़की के ऊपर सफेद पाउडर की एक लाइन बना देती है। इसके जाने के बाद मार्क भागने का रास्ता तलाश करता है, लेकिन जब वो दरवाजे के पास आता है तो दरवाजे को लॉक लगा हुआ होता है, इसलिए वो छत में मौजूद खिड़की से भागने की कोशिश करता है। वो खिड़की से छत पर आता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो एक छत से होता हुआ दूसरी छत पर और इसी तरह भागता रहता है। एक छत की खिड़की से उसे मिसेस एलोविस और बहुत सारे दूसरे गांव वाले इकट्ठे नजर आते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि मिस्टर एलोविस जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके लोगों का इलाज करती है। थोड़ी देर के बाद तकरीब शुरू होती है और मिस्टर अर्ल लोगों को बताते हैं कि आज उसकी बीवी जानवरों के आर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए इंसानों का इलाज करेगी। लेकिन ये सिर्फ तो शुरुआत थी। वो ब्लड मून के दिन बहुत बड़ा जादू करने वाली थी। इसके बाद मिसेस एलोविस इलाज शुरू करती है। वो एक बिल्ली की जुबान काटती है
और एक गूंगे मरीज की बनाई हुई बुगेटी डॉल में उस जुबान को रख देती है। इसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ती है और मैजिकली वो गूंगा मरीज बोलना शुरू कर देता है, जिससे सब खुशी से झूम उठते हैं और मार्क ये सब कुछ छत से देख रहा था। इसके बाद मिसेस एलोविस के पास एक अंधा मरीज आता है जिसका नाम जूलिस था। मिस्टर एलोविस एक बकरी की आंखें निकालकर जूलिस की बनाई हुई बुगेटी डॉल की आंखों में रख देती है और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करती है। मैजिकली जूलिस को भी सब कुछ सही सही नजर आना शुरू हो जाता है और वो फौरन छत की तरफ देखता है। उसे मार्क नजर आता है और वो उसकी तरफ इशारा कर देता है। मार्क घबरा जाता है और फौरन वापस उसी कमरे में चला जाता है। मिसेस एलोविस और उसका शौहर फौरन कमरे में वापस आते हैं, लेकिन मार्क को वहां देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब मिसेस एलोविस खुली हुई खिड़की और मार्क के भीगे हुए कपड़े देखती है तो उसे मार्क पर शक हो जाता है। वो मार्क से पूछती है कि तुम इसकी मैजिकल पावर्स के बारे में क्या कहना चाहते हो, लेकिन मार्क इसके इलाज पर यकीन नहीं रखता। मिसेस एलोविस गुस्से में आ जाती है और कहती है कि गांव के लोग इसके इलाज पर यकीन रखते हैं। इसके बाद वो कमरे से चली जाती है, लेकिन वो जाने से पहले खिड़की और दरवाजे को लॉक लगा देती है। अगले दिन जब मार्क उठता है तो उसे अपने पास गोश्त की भरी हुई प्लेट मिलती है। वो आराम से सारा गोश्त खा जाता है। इसके बाद वो मिसेस एलोविस से माफ़ी मांगता है। मिसेस एलोविस उसे माफ़ कर देती है और दरवाज़ा खुला छोड़कर मार्क के लिए दूसरी प्लेट लाने किचन में चली जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर मार्क दरवाजे के साथ लगी हुई घंटी निकाल देता है ताकि जब वो दोबारा भागने की कोशिश करे तो किसी किस्म की आवाज़ ना आए। खाना खाने के बाद मिसेस एलोविस कुछ हड्डियां निकालती है और कहती है कि वो किसी का भी फ्यूचर बता सकती है। वो दावा करती है कि ये हड्डियां उसे बता रही हैं कि ब्लड मून के दिन मार्क अपने जिस्म से सारा जहर निकालकर अपने घर वालों से मिलेगा। वो हड्डियों को मार्क के पास फेंककर बाहर चली जाती है। मार्क जब बोर हो जाता है तो वो इन हड्डियों को जमा करना शुरू कर देता है, लेकिन हड्डियों को जोड़ने के बाद उसे थोड़ा सा खौफ महसूस होता है क्योंकि ये एक इंसानी हाथ की हड्डियां थीं और ये हाथ बिल्कुल इसके अपने बेटे टाइटन के हाथ जैसा था, क्योंकि इसके बेटे की भी दरमियानी उंगली टूटी हुई थी। इसके बाद फौरन मार्क वहां से भागने की कोशिश करता है। वो किसी तरीके से दरवाजे का लॉक खोल लेता है और अपने जख्मी पैर के साथ सीढ़ियां नीचे उतर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता मिसेस एलोविस के पालतू कव्वे ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे मिसेस एलोविस को पता चल जाता है और वो फौरन कैदी को चेक करने के लिए कमरे में आती है। लेकिन वहाँ से मार्क भाग चुका था। वो रात के अंधेरे में जंगल में भाग रहा होता है। वहीं पर उसे अपना तबाह होने वाला प्लेन भी नजर आता है। वो इस प्लेन के पास आता है। उसे प्लेन में अपने अलावा अपनी फैमिली का भी खून मिलता है, लेकिन उसे अपनी फैमिली की लाशें नजर नहीं आती। तभी मार्क को एक पास ही झोंपड़ी नजर आती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पहुँच पाता वो थकन से गिर जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो दोबारा उसी कमरे में बंद होता है। वो खिड़की से मिसेस एलोविस और अर्ल को बाजार जाते हुए देखता है। मार्क इसके बाद अपने पाँव से कपड़ा हटाता है तो उसके खौफ में इजाफा हो जाता है। उसके पाँव में एक लोहे का बहुत बड़ा कील था जो मिसेस एलोविस ने इसके पाँव में लगाया था ताकि वो भाग ना सके। इसे कोई और चारा नजर नहीं आता, इसलिए वो पूरी ताकत के साथ उस कील को बाहर निकालता है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो चीखता नहीं ताकि किसी को भी पता न चले कि वो भागने की कोशिश कर रहा है। कील निकालने के बाद मार्क फिर बाहर आता है और उसे 3 नई बनी हुई कब्रें नजर आती हैं। उसे लगता है कि शायद ये उसके बीवी बच्चों की हैं, इसलिए वो इनको खोदना शुरू कर देता है। कब्रें खोदने के बाद उसे वहाँ से जानवरों की लाशें मिलती हैं जो कि इलाज के लिए कुर्बान किए गए थे। इसके बाद मार्क उसी गोदाम में जाता है जहाँ उसे एक तहखाना नजर आता है। इस तहखाने में उसे मिसेस एलोविस की कुछ जादू की किताबें और कुछ लाशें नजर आती हैं। एक किताब पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि मिसेस एलोविस ब्लड मून की तैयारी कर रही है। ब्लड मून वाले दिन किसी के जख्मों को ठीक करने के लिए किसी की जान कुर्बान कर दी जाएगी। मार्क थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके किताब से पढ़कर मिसेस एलोविस के लिए एक बुगेटी डॉल तैयार करता है। इसी दौरान कमरे से फोन की घंटी बजने लगती है। वो वहाँ से फोन तलाश करता है और वापस फोन लेकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन घर का मेन गेट बंद करना भूल जाता है। मिसेस एलोविस जब वापस आती है तो दरवाजा खुला देखकर उसे शक होता है कि शायद मार्क दोबारा घर से बाहर निकलने में कामयाब हुआ है। वो फौरन अपने बेटे लोइस को कुल्हाड़ी लाने का हुक्म देती है। मार्क को जब कदमों की आवाज सुनाई देती है तो वो कील को दोबारा अपने पाँव में रख लेता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है।
मिसेस लोइस वहां पर पहुंचकर मार्क का अच्छी तरह जायजा लेती है, लेकिन जब कील दोबारा उसके पाँव में मिलता है और कोई उसे मशकूक चीज नजर नहीं आती तो वो वहां से चली जाती है। इसके जाने के बाद मार्क पुलिस को कॉल करता है और अपनी सारी सूरत हाल से आगाह करता है। पुलिस वाला उसे बताता है कि उसकी फैमिली एक हफ्ता पहले पुलिस स्टेशन आई थी और इसके और टाइडन के लापता होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। मार्क अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करता है और पुलिस वाले को बताता है कि उसे मिसेस एलोविस ने एक कमरे में कैद करके रखा हुआ है। पुलिस वाले को मिसेस एलोविस का पता है और वो जल्द ही वहां पहुंचने का वादा करता है। थोड़ी देर के बाद वो वहां पहुंच जाता है और मिसेस एलोविस से बात करता है। मार्क खिड़की से सब कुछ ये देख रहा था। इसी दौरान वो अपने पाँव से कील दोबारा निकाल देता है। मिसेस एलोविस को मार्क की इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कमरे में दाखिल होती है। वो मार्क की बुगेटी डॉल को पकड़ती है और उस बुगेटी डॉल से जुबान निकाल देती है, जिससे मार्क सचमुच गूंगा हो जाता है। इसके बाद वो बुगेटी डॉल के गिर्द धागा लिपेटती है, जिससे मार्क के जिस्म के इर्द गिर्द भी रस्सी खुद ब खुद लिपट जाती है। इसके जाने के बाद मार्क खिड़की के पास आता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वो हार नहीं मानता, वहां से अपनी बुगेटी डॉल उठाता है और किसी तरह वहां से भागकर पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है। वो बुगेटी डॉल में जुबान दोबारा रखता है, जिससे मार्क की आवाज वापस आ जाती है। इसके बाद वो पुलिस वाले को सब कुछ बता देता है और साथ ही फौरन उसे वहां से भागने का कहता है। वो गाड़ी में सफर करते हुए भी थोड़ी दूर तक ही जाते हैं कि मार्क को पता चल जाता है कि ये पुलिस वाला और मिसेस एलोविस आपस में मिले हुए हैं। वो दोबारा उसी गांव में फंस गया था। वो उसे घसीटकर गोदाम में ले जाते हैं। ये ब्लड मून डे है। यहाँ पर तमाम गांव वाले जमा हैं, क्योंकि मिसेस एलोविस किसी और को सही करने के लिए मार्क को कुर्बान करने वाली थी। वहीं पर मार्क अपनी बीवी और बच्चों को भी देखता है। मार्क अपनी फैमिली को देखकर कुछ सुकून महसूस करता है, लेकिन मार्क की फैमिली बहुत ही पुरसुकून नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिसेस एलोविस ने इन पर जादू कर दिया है। तकरीब शुरू होने के बाद मिसेस एलोविस अपना मैजिकल पाउडर मार्क के मुंह पर छिड़कती है, जिससे वो सो जाता है। फिर उसे एक टेबल पर लिटाया जाता है। गांव वाले खुशी से शोर मचा रहे होते हैं। मिसेस एलोविस अपने शोहर का बीमार दिल मार्क के दिल से बदलने का इरादा रखती है। वो एक खंजर से मार्क के सीने पर चीर लगाने के लिए आगे बढ़ती है कि अचानक मार्क जाग जाता है और अपने पाँव से कील निकालकर अर्ल के दाएं हिस्से में बिल्कुल दिल के करीब वार करता है, जिससे हर कोई खौफ में आ जाता है। फिर जब वो टेबल से उठता है तो तमाम लोग खौफ के मारे बाहर निकल जाते हैं। मार्क पर पाउडर इसलिए असर नहीं कर सका क्योंकि मार्क ने पहले ही इसे किसी और चीज से बदल दिया था। इसके बाद मार्क अपनी फैमिली के पास जाता है और ओरिजिनल मैजिकल पाउडर उन पर छिड़कता है, जिससे वो अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। लेकिन मार्क ये जानकर बहुत परेशान होता है कि टाइडन का हाथ वाकई कट गया था। इसके बाद मार्क पुलिस वाले पर हमला करके उसकी गाड़ी चुरा लेता है। वो अपनी फैमिली को लेने गोदाम वापस जाता है। वहाँ मार्क देखता है कि मिसेस एलोविस अपने बेटे और दूसरे गांव वालों के साथ मार्क को मारने के लिए गोदाम में वापस आते हैं। मार्क और लोइस के दरमियान एक खौफनाक लड़ाई होती है, लेकिन तभी अचानक लोइस के मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और लोइस वहीं पर मर जाता है क्योंकि मार्क ने लोइस की बुगेटी डॉल को पानी में डुबो दिया था। इसके बाद मार्क का मिसेस एलोविस से सामना होता है। मिसेस एलोविस उसे कहती है कि तुमने लोइस की बुगेटी डॉल को तो आसानी से डुबो दिया, लेकिन तुम उसकी बुगेटी डॉल के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसने उसे बड़ी अच्छी तरह छुपा रखा है। इसके बाद मिसेस एलोविस खंजर लेकर मार्क पर हमला करने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त मार्क वो मैजिकल पाउडर इसके मुंह पर छिड़क देता है, जिससे मिसेस एलोविस वहीं पर फ्रीज हो जाती है। फिर वो मिसेस एलोविस की वो बुगेटी डॉल लाता है जो इसने खुद बनाई थी। वो इस पर हथौड़े से वार करता है और वो हथौड़ा रियल में जाकर मिसेस एलोविस को लगता है और मिसेस एलोविस उड़ती हुई नीचे जा गिरती है और गोदाम में आग लग जाती है। मार्क वहां से निकल जाता है, लेकिन निकलने से पहले वो उसी पाउडर से एक सफेद लाइन दरवाजे पर बना देता है। मिसेस एलोविस जागती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस सफेद पाउडर की लाइन को पार नहीं कर पाती और उसी गोदाम में आग के साथ जलकर मर जाती है। के दूसरे लोग भी मार्क को मारने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो मार्क के हाथों में बहुत सारी बुगेटी डॉल्स का एक बॉक्स होता है, जिससे वो इन गाँव वालों को डराता है। इसलिए वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही आग गोदाम को अपनी लपेट में ले लेती है,
मार्क अपनी फैमिली के पास वापस आता है। फिर वो अपनी फैमिली के साथ गांव से बाहर निकल जाता है। मूवी के एंड पर हमें मिसिस एलोविस की रियल बोगेटी डॉल दिखाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मजीद ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रेड जोन एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब करें।